एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, उसके बाद इसे सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि पॉइंट्स P, Q, R एंड S डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A12 एंड B67 इन द 5 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P, Q एंड R। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि AB एक लाइन सेगमेंट है जिसपे P, Q, R, S 4 पॉइंट्स है और ये चारों पॉइंट जो क्या कर रहा है, ए बी को 5 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी कि ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस बी है। ठीक है, तो इसमें से हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्यू का निकालना है और आर का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो पी का पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये देखेंगे कि पी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी किस रेशियो में, क्योंकि ए पी 1 पार्ट हो गया और P से पी बी कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। तो इन द रेशियो लिखेंगे कि इन द रेशियो 1:4। ओके, फिर उसके बाद अब हम लोग P का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या हो गया, m:n पता चल गया है ना। तो P का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो mx2 तो mx2 कितना होगा, 1 इंटू 6 प्लस nx1 तो n कितना है 4, x1 कितना होगा 1। ठीक है, तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 1 प्लस 4। ठीक है, तो 6 ये होगा प्लस 4 होगा डिवाइडेड बाई 5 होगा, तो इसका मतलब है कि 10/5 होगा, तो इसका मतलब है कि 2 होगा। ओके, तो P का x कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया। ओके, P का x कोऑर्डिनेट कितना है 2। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फार्मूला अप्लाई करेंगे m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो m/2 यानी कि 1 इंटू 7 प्लस n/1 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 1 प्लस 4। तो ये क्या होगा 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 15/5। तो इसका मतलब 15/, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 15/5, तो 3 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा 3। ठीक है, तो P का x कोऑर्डिनेट आया है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना आया है 3 आया है। तो P का कोऑर्डिनेट जो होगा x y है, तो इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 3 होगा। अब आगे चलते हैं, Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो Q पहले ये देखते हैं कि Q जो पॉइंट है AB को कितना रेशियो में डिवाइड करता है। तो A से AQ जो है AQ QB जो होगा वो कितना होगा, ये 2 पार्ट हो जाएगा और ये कितना पार्ट हो जाएगा 3 पार्ट, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि Q जो पॉइंट है x डैश y डैश है डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ कितना रेशियो, AQ 2 और QB कितना 3। ठीक है, तो m:n मेरा पता चल गया यहाँ पर से। तो Q का x डैश यानी कि x कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। तो x डैश इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, तो mx2 तो 2 इंटू 6 प्लस nx1 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 3 तो ये होगा आपका 6 2 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 15/5 कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स में 3 आया। यानी कि Q का x कोऑर्डिनेट जो आया है 3 के इक्वल आया है। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो कि y डैश है। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m/2 यानी 2 इंटू 7 प्लस n/1, तो n कितना है 3,
और y1 कितना है 2 है, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, तो ये होगा 2 7 जब 14 हो जाएगा और प्लस 3 2 जब 6 होगा और डिवाइडेड बाई 5, तो ये होगा कितना 20/5, तो इसका मतलब है कि 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Q का x कोऑर्डिनेट आया है 3 और y कोऑर्डिनेट आया 4, तो कह सकते हैं कि जो Q पॉइंट है वो क्या है, वो होगा 3 4, यानी Q का x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 4। अब R का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि R जो पॉइंट है AB को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो AR इज टू RB, तो AR इज टू RB कितना होगा, ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3, यानी कि ये 3 इज टू 2। यहाँ लिखेंगे कि R जिसका कोऑर्डिनेट है x डबल डैश y डबल डैश, ठीक है, डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ कितना 3:2 का रेशियो, 3:2 का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे m/n पता चल गया, तो r का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो कि x डबल डैश के बराबर है, ठीक है। तो फार्मूला वही सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। तो m 3 है, x2 6, mx2 प्लस nx1 2 इंटू x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2, तो ये होगा 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 20/5, तो ये हो गया 4 टाइम्स में, यानी कि 4 आ गया। R का x कोऑर्डिनेट आया 4, अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो my2 यानी कि 3 इंटू 7 प्लस ny1 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2, ओके। तो ये आएगा, ये 3 7 21 मल्टीप्लाई करने से प्लस 2 2 जब 4 होगा और डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 25/5 होगा, तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। तो R का x कोऑर्डिनेट आया 4 और y कोऑर्डिनेट आया 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो R जो पॉइंट था वो x कोऑर्डिनेट 4 होगा उसका और y कोऑर्डिनेट 5 होगा।